हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का न्यू चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसका जो ह्यूमन आई है वो तो हमारा कट चुका है। इसका मतलब नहीं हमारी आँख कट चुकी है, मतलब आँख के जो हमारे स्टार्टिंग के पार्ट थे, जो रिड्यूस सिलेबस है हमारे CBSE 2021 का, ये ह्यूमन आई का पार्ट तो हमारा कट चुका है। बस हमारा कलरफुल वर्ल्ड बचा है। मतलब आंख बेचारे काट दी, मतलब जो आंख हम इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं वो पार्ट हमारा सिलेबस में है। बट आंख के बारे में जो था वो सब कुछ कट चुका है। मतलब आंख की कौन कौन सी बीमारी थी, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सब कुछ कट चुका है। ह्यूमन आई क्या होता है, ये सब मतलब उसके बेसिक पार्ट, डायग्राम सब कुछ कट चुका है। बस हमारा क्या बचा हुआ है, कलरफुल वर्ल्ड। ये हमारा सिलेबस का पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है? एक ट्राइंगुलर सरफेस होता है, जिससे हम इसके बाद डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। A triangular glass prism has two triangular bases and three rectangular surfaces inclined to each other। मतलब हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। तो एंगल जो दो लैटरल सरफेसेस के बीच में होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे हमने डायग्राम बनाया हुआ है इसके अंदर, जो ये इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ प्रिज्म। इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे एज इन ग्लास स्लैब बट बेंट एट एंगल डी। मतलब हमने क्या बोला कि इमर्जेंट रे जो होगी हमारी, वो हमारी इन केस ऑफ ग्लास स्लैब जो होता है हमारा ग्लास स्लैब, उसमें तो हमारी वो पैरेलल होती है। मतलब जैसे इंसिडेंट रे आई हमारी, जहां से हमारी इमर्जेंट रे निकली, ये आपस में क्या होंगी, हमारे पास पैरेलल होंगी। बट इन केस ऑफ प्रिज्म दे आर नॉट पैरेलल। मतलब इंसिडेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इमर्जेंट रे। ठीक है, दिस इज बिकॉज इन अ प्रिज्म द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज इंसिडेंट एट एन एंगल, वेयर एज इन अ ग्लास स्लैब दे आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब जो हमारे सर्फेसेज होते हैं ग्लास स्लैब में तो वो पैरेलल होते हैं, बट इन केस ऑफ प्रिज्म दे आर नॉट पैरेलल, बल्कि बीच में एंगल होता है। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे हमारी लाइट यहाँ से इंसिडेंट लाइट है हमारी, ये PE इज योर इंसिडेंट लाइट, ये हमारी एंटर करी इस प्रिज्म के अंदर। बाहर क्या है, रेयर मीडियम है, और अंदर क्या है हमारा, डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर आती है तो हमारी लाइट क्या होती है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करती है, जानी चाहिए थी ऐसी पर गई कैसी है, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वापस इस सरफेस पे आई, वही सेम, ये हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो गया यहाँ पे। दिस इज योर नॉर्मल, M डैश इज योर नॉर्मल इस सरफेस पे। ठीक है, M डैश इज योर नॉर्मल इस वाले सरफेस पे। तो हमारी जो लाइट आई ऐसे करके, ये जानी चाहिए थी हमारी कैसे, सीधी, पर गई कैसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बिकॉज जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर जाती है तो लाइट हमारी नॉर्मल से दूर की तरफ भगती है, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। यदि इस जो हमारी इमर्जेंट रे है, मतलब FS है जो, इसको हम यदि एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, और जो हमारी इंसिडेंट रे है इसको हम एक्सटेंड करें, इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा से लिखते हैं, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। कोई डाउट? वेरी सिंपल। रिफ्रैक्टिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, एक बार थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन होगा लाइट, अभी जस्ट पढ़ा हमने। तो क्या क्या हमारे 3 मेन पढ़ लेते हैं, क्या क्या हम एंगल्स पढ़ेंगे। पहले क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमने इस वाले एंगल की बात करी है, तो डिफाइन कर दो। देखो ये मुझे, मतलब देखो सिर्फ यही तो बचा है पार्ट, कलरफुल वर्ल्ड। तो इसका हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मतलब हर टॉपिक से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेट आते हैं हमारे CBSE बोर्ड में 2 या 3 सेट आते हैं, तो हर सेट में इसलिए रिगार्डिंग क्वेश्चन तो होगा जरूर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वेरी सिंपल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हमने एंगल आई बोल दिया, मतलब इस वाले आई की बात कर रहे हैं हम। ये आई क्या होगा हमारा, ये आई होगा एंगल बिटवीन, क्या है ये, दिस इज योर इंसिडेंट रे, और ये क्या है, नॉर्मल टू अ दिस सरफेस। मतलब AB सरफेस का है, इसका नॉर्मल है नहीं वाला, मतलब कोई भी सरफेस है, नॉर्मल का नॉर्मल क्या है हमारा, ये। ठीक है, और यदि मैं ऐसे रख दूं हाथ, इसका नॉर्मल क्या होगा हमारा, ये वाला पार्ट। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे सपोज मैंने ये लिया, इसका नॉर्मल क्या होगा, ऊपर की तरफ। इसको टेढ़ा कर दूं तो इस तरफ नॉर्मल होगा, यदि इसको मैं ऐसे टेढ़ा कर दूं तो इस तरफ नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस है, इसका नॉर्मल क्या होगा, इस तरफ। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये वाला, इसका नॉर्मल है, इसके बीच में और इंसिडेंट के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई डाउट? वेरी इजी। ठीक है, एंगल R क्या होगा, एंगल R मीन्स दिस, एंगल ऑफ R इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी, EF इज रिफ्रैक्टेड रे, तो हमारे इसके बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, पॉइंट ऑफ, ये मतलब E वाला पॉइंट बात किया,
इसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और ई क्या है हमारा, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये वाला पॉइंट एफ, इस पर जो ई बना हमारा नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। और एंगल ऑफ डेविएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं पेपर में, मतलब गट फीलिंग है मेरी ये। सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये हमारा इमरजेंट रे है और दिस इज योर इंसिडेंट रे। इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो चलो एक बार हम डिस्पर्जन पढ़ लेते हैं, शायद तुमने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के ऊपर मारते हैं, देखो नॉर्मल ज़्यादा सीधा मान लेना इसको। ठीक है, जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के सरफेस पे मारते हैं तो हमारा वो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, 7 कलर्स, 7। ठीक है, वो 7 कलर कौन से हमारे, विबग्योर, विबग्योर। वी मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बड़ा बोलो, विबग्योर। ठीक है, इसको देखो लाइन में याद करो, लाइन से याद करने तुम्हारा फायदा होगा, वो तो मैं बताऊंगा, पहले एक बार इसको लाइन से याद करो। ठीक है, विबग्योर। ठीक है, तो इसको नीचे से ऊपर अरेंज कर दो। ठीक है, नीचे से ऊपर अरेंज करने का फायदा क्या होता है हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं VIBGYOR, मतलब यदि हम ऐसे मूव करेंगे आर की तरफ, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ। और एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा डेल्टा होता है, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, वो हमारा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनवर्सली मतलब क्या होता है हमारा, यदि हम लैम्डा को इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा डिक्रीज करेगा। कोई डाउट? यदि हम इससे एक चीज मतलब ड्राइव करें तो जो हमारा डेल्टा ऑफ आर होगा वो लेस देन डेल्टा ऑफ वी होगा, क्योंकि लैम्डा ऑफ आर इज मोर देन लैम्डा ऑफ वी, है ना। तो अब कितना इजी हो गया हमारे पास, जितना वेवलेंथ ज्यादा होगी उतना वो कम डेविएट करेगा। कोई डाउट? वेरी सिंपल, इसलिए बहुत डेंजर सिग्नल हमारे रेड होते हैं, बिकॉज कम से कम स्कैटर करते हैं। आगे हम स्कैटरिंग वगैरह पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, पार्ट 2 वाली वीडियो में, तो तब तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, पार्ट 2 या पार्ट 3 हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो हमने बोला कि ये 7 कलर्स हमारे फॉर्म हुए, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। तो द बैंड ऑफ कलर कॉम्पोनेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। जो हमारा विबग्योर है इसी को हमने स्पेक्ट्रम बोल दिया, व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करना। तो स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड एज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। वही डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, वो एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं। डिफरेंट एंगल मतलब वो हमारे पास होंगे तो उसकी वजह से हमारा डिपेंड करेगा। मेन क्या है उसका, वेवलेंथ। इन सब लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। हमारे रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, रेड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। ठीक है, ऐसे भी तुम याद कर सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, देखो अब हमारा एक चीज़ बहुत बोलो यार, हमने क्या बोला, प्रिज्म है, ठीक है, इसके अंदर में लाइट पास करी, ठीक है, तो 7 कलर में स्प्लिट क्यों हो रही है? बंदों के अंदर कुछ आया भाई दिमाग में कि भाई कुछ ना कुछ तो अंदर रखा हुआ है जो इस लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर रहा है। बट एक न्यूटन को हर जगह अपने हाथ मारने होते हैं, न्यूटन हमारे यहाँ पे भी आ गया, तो मतलब ये तो हर जगह ही आता है, कुछ भी बोलते हैं इसको, फादर ऑफ फिजिक्स ही बोल दूं मैं तो, हर जगह न्यूटन आता है मतलब। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बताया कि हम यदि लाइट को हमने पास किया एक प्रिज्म के थ्रू, तो हमारे किस में स्प्लिट हुआ, वो विबग्योर में। हमने एक प्रिज्म को इन्वर्टेड रख दिया, ध्यान ना, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, मतलब एक पर्सन ऐसे खड़ा है उसकी उल्टी इमेज, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। उस पर्सन की हमारी उल्टी इमेज बोलते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इन्वर्टेड इमेज। तो उसने जब इस प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को पास किया तो वो हमारी पहले तो होगी किसमें, विबग्योर में स्प्लिट होगी। तो उसने एक प्रिज्म को उल्टा रख दिया, उससे क्या हुआ, जो ये लाइट आई थी ये वापस से क्या बन गई, व्हाइट लाइट। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। Isaac Newton was the first to use glass prism to obtain spectrum. He was the first to use glass prism. He gave the idea that sunlight is made up of 7 colors. इसने बता दिया कि सनलाइट हमारी 7 कलर से बनी होती है, बिकॉज ने क्या देखा, व्हाइट लाइट थी, 7 कलर स्प्लिट हुई, वापस से वो व्हाइट लाइट बन गई। तो मतलब अ व्हाइट लाइट कंटेन्स 7 कलर्स, कुछ अंदर कोई फिनोमिना कुछ था नहीं अंदर, मतलब बस वो अपने आप ही बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन उन सारी लाइट्स की हमारी वेवलेंथ डिफरेंट थी, अलग अलग एंगल पे स्प्लिट हुए, वो डेविएट हुए, उसकी वजह से हमारा क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ। तो उससे वापस ने एक प्रिज्म रखा जो इन्वर्टेड था, मतलब 180 के एंगल पे, याद रखने वाला 180 एंगल पूछ सकते हैं, वही मतलब गट फीलिंग बोल सकता हूँ इसको मैं, 180 का एंगल या चोकोस पॉइंट बोल सकते तुम इसको, हमने रखा। तो हमारा क्या बोलते हैं भाई साहब, वापस से वो हमारी व्हाइट लाइट बन गई।
तो हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, इसी चीज को हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम रिकम्बाइन टू गिव व्हाइट लाइट, मतलब वो सारे कलर्स कंबाइन करके एक व्हाइट लाइट देते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। याद है पेपर में रिकॉम्बिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना इसका मतलब वो इस आंख में तुम्हारे क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन ऑल कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर पास थ्रू एन आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म प्लेस्ड एज शोन मतलब जो हमने शोन किया है ऊपर, बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जेस फ्रॉम द सेकंड प्रिज्म। मतलब हमने क्या करा, यदि हम एक प्रिज्म से स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पास करते हैं, मतलब डिस्पर्शन कराते हैं, दूसरे प्रिज्म को हम उल्टा रख देते हैं P2 प्रिज्म को, तो हमारी व्हाइट लाइट हो जाएगी। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि एक तो मैं P1 प्रिज्म दिया, ठीक है, और हमने व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर दिया, सो हाउ कैन अ P2 बी प्लेस्ड सो दैट वी विल ऑब्टेन अ व्हाइट लाइट, ठीक है। तो वो तुम्हारे इसका मतलब क्या, इन्वर्टेड या फिर 180 के एंगल पे उसको प्लेस करें तो हमारी व्हाइट लाइट आ जाए। हम क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम में डिस्कस करेंगे हम फिनोमिना, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म क्या होता है, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। तो वो डिस्पर्जन मतलब वही विबग्योर, विब GYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो हम दोबारा पढ़ते हैं, लैम्डा सबसे ज्यादा रेड का होगा, तो डेविएट सबसे कम करेगा रेड, ठीक है। तो मतलब डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा बढ़ाएंगे तो हमारा डेल्टा कम होगा, डेल्टा इज एंगल योर डेविएशन। अब देखो रेनबो क्या होता है, ये नेचुरल फिनोमिना है हमारे पास, अपने आप होता है। ये कब होता है हमारा, तो रेनबो इज नेचुरल फिनोमिना अपीयरिंग द स्काई आफ्टर द रेन शावर। रेन शावर जब हो जाता है तो मतलब हमारे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी रह जाएंगी स्काई के अंदर, जब उस पर सनरेज पड़ेंगी तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या एक्ट करेंगे, एज अ स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करेंगी। दिस इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ड्रॉपलेट्स हमारी बच गई हैं आफ्टर रेन शावर के बाद, जो हमारी ड्रॉपलेट्स बच गई हैं, जब उसमें वो सनलाइट आके लगेगी क्या होगा, वो एक्ट करेंगे एज अ प्रिज्म। द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सन, ये इंपॉर्टेंट है ऑपोजिट, ये बहुत पूछ सकते हैं MCQ और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है ये, ठीक है। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, कैसे एक्ट करते हैं, स्मॉल प्रिज्म की तरह। दे डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, जिसको हम आगे बोलेंगे, मतलब 12th में पढ़ते हो तुम, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन है वाला वर्ड याद रखना है, रिफ्लेक्शन। TIR होगी हमारे पास, एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ रेन ड्रॉप, मतलब वापस से वो रिफ्रैक्ट करेगी जैसे रेन ड्रॉप के बाहर, रेन ड्रॉप से मतलब वापस आएगी। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। ड्यू टू दिस डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर आई। तो मतलब जो हमारा डिफ्रैक्शन हुआ है, मतलब डिस्पर्जन हुआ है, फिर हमारा रिफ्रैक्शन हुआ है, फिर TIR हुआ है हमारा, तो वो जो इतना फिनोमेना एक साथ होते हैं तो हमारा लाइट क्या होती है, वापस होकर जब आती है तो हमारा क्या बन जाता है, वो दैट विल रिफ्रैक्ट बैक, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, TIR, ये तीन मेन कंपोनेंट मतलब मेन फिनोमिना लगते हैं इसके अंदर। तो MCQ पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना विल टेक प्लेस इन रेनबो फॉर्मेशन, तो तुम लिख देना कि रेनबो में हमारा रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। फिर वापस से रिफ्रैक्ट करेगा, बिकॉज इनिशियली रिफ्रैक्ट करेगा इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, वो रिफ्लेक्शन हुआ, बिकॉज लाइट हमारी देखो वापस आ रही है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो रही है। फिर वापस से इस वाले पॉइंट पे आके वापस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमारा इधर चेंज कर रहा है मीडियम, ये अंदर डेंसर है, बाहर हमारा रेयर मीडियम है, तो वापस से रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे हमारा रेयर से डेंस जा रहा है तो वापस से रिफ्रैक्शन होगा। तो 2 बार तो रिफ्रैक्शन होगा, 1 बार रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। वी हैव डिस्कस व्हाट इज प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, हमारे पास बीच में एक एंगल होता है, 2 लैटरल सर्फेसिस के बीच में, लाइट यहाँ से आएगी हमारी तो रिफ्रैक्ट करेगी, तो 7 कलर में स्प्लिट होगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्पर्जन, ठीक है। 7 कलर्स क्या होंगे हमारे, विबग्योर, और हमारा विबग्योर को यदि हम याद करें तो हमारा रेड लाइट का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी हमारी, तो सबसे कम डेविएट होगा, तो डेल्टा को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लैम्डा भी बोल सकते हैं। लैम्डा को इंक्रीज करेंगे तो हमारा डेल्टा डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा इसके बाद, वी हैव डिस्कस अबाउट कि हम 2 प्रिज्म से यदि इन्वर्टेड रख देंगे दूसरे प्रिज्म को, P2 को P1 से, तो हमारी जो लाइट यहाँ से व्हाइट लाइट आई थी जो 7 कलर में स्प्लिट हुई थी, वापस से वो अरेंज होकर क्या बन जाएगी, व्हाइट लाइट बन जाएगी। ये किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। ये हर जगह अपनी टांग घुसा देता है न्यूटन तो, ठीक है, पर ठीक है यार, सम्मान करना चाहिए हमें उसका, इट्स ओके, ठीक है। तो हमने क्या बोलते हैं, वापस से व्हाइट लाइट बन जाती है हमारे पास, इसको हम रिकॉम्बिनेशन ही बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। जो हमारा स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ था तो रिकॉम्बिनेशन बोल दिया हमने, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमारे इसके बाद क्या था, रेनबो। रेनबो में क्या होता है हमारे पास, जैसे वाटर ड्रॉपलेट है, तो हमारे से जब सनरेज आएंगी हमारी, जो हमारी कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी स्टार के बाद एयर में रह जाती हैं,
तो वो क्या एक्ट करती है एज अ, दिस एक्ट एज अ प्रिज्म। जहाँ से लाइट आई रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहाँ पे TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, वापस से गई यहाँ पे ओके, फिर यहाँ पे वापस से हमारी रिफ्रैक्शन हुआ, तो लाइट क्या हुई हमारे पास, ऑब्जर्वर आई में पहुंची हमारे पास। ये हमारी आंख है, बहुत प्यारी सी आंख लग रही है, इसने ऑब्जर्व किया वो ब्यूटीफुल, मतलब जो हमारे स्काई में ऐसा रेनबो दिखता है, ठीक है, वेब ग्योर, ठीक है, वेब ग्योर दिखता है तो उसको हम बोल देते हैं ब्यूटीफुल सा फॉर्म होता है जो, उसको बोलते हैं हम रेनबो। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। यदि आपको कोई डाउट है या फिर आपको कुछ फ्यूचर वीडियो में सजेशन प्रोवाइड करना है कि कौन सी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। इसकी पार्ट 2 भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर इट। सो गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।